अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा और आप देख रहे हैं इफ्तिखार वॉइस। नाज़रीन, 1.5 माह कबल आपने हमारे चैनल पे एक फ़ाखरा नामी डांसर की स्टोरी सुनी होगी, देखी होगी, जिसमें बताया गया था कि फ़ाखरा नामी डांसर खातून इंजेक्शन लगाकर फैज़ान नामी लड़के से जना करवाती है और जना के इनकार करने पर वो फैज़ान पर 5 लाख रुपये चोरी का मुकदमा दर्ज करवाती है। नाज़रीन, इस झूठे मुकदमे का क्या बना, आइए आपको दिखाते हैं आज की स्टोरी में। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान का कानून जो है वो गरीब तक इंसाफ फराहम करता है? जो अगर मैं सच्ची बात बोलूँ तो फिर मसला ये है चाहिए कि मैं नहीं बोल सकता। मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं, मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ ही नहीं। बस जब देखा ना बच्चे को कमरे में ले जाके मारते हैं, उसके को सुहागा चलाते हैं, क्या चलाते हैं, करंट लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, मारते हैं। हम बच्चे की मुलाकात के लिए जाते हैं तो बच्चा हमारे पास नहीं आता है कि तुम मुझे छुड़वाते क्यों नहीं हो, तो बच्चा बेकसूर है, बच्चे ने कोई नुकसान नहीं किया। मैंने FBI बयान पढ़ के मुझे कहा कि आप इंसाफ देंगे बच्चे का। मैं ज़रूर दूँगा। अगर मेरे बच्चे का इंसाफ मैं नहीं दे सका तो कौन देगा? या मेरा अल्लाह देगा या मैं, या तो मेरा बड़ा खैर ख्वाह हुआ तो वो देगा, वरना कोई नहीं। जी तो नाज़रीन, फैज़ान से पूछते हैं कि इसने फ़ाखरा के घर से थाने तक का सफ़र और थाने से कचहरी तक का सफ़र और कचहरी से अपनी आज़ादी तक का सफ़र कैसे किया। कि भाई अब मैंने अपनी सैलरी मांगी 3 माह की, ठीक है। ऊपर से अपने निज़ाम लगा के मुझे गासिब करवाया। कभी वो थाने बुला लेते थे, कभी आप कचहरी होता। 3 माह हो गए अब कचहरी हम मारे हैं। आज वकील साहब की मदद से आज हम बरी हो गए हैं। हम सच्चे थे, ठीक है। अल्लाह ने हमारी मान ली, वकील साहब ने देखता रहे तो वो उन्होंने हमारी बात सुनी है, देखी है, हम सच्चे निकले हैं। तो आज जो मेरा सामान है वो मुझे जल्दी लेके दिया जाए। 3 माह की सैलरी मोबाइल नया किस्तों पे लिया था, अब जूती कपड़े हर चीज़ मेरी उधर है, वो जल्दी से जल्दी मुझे लेके दिया जाए। मारा भी उन्होंने मुझे बहुत है, ठीक है। मेरे ऊपर रोला भी फेरा, पानी पिलाते रहे, करंट भी लगाते रहे। तो मेरी गुजारिश ये है कि मुझे सामान लेके दिया जाए। हम सच्चे हैं, सच्चे अल्लाह ने कर दिया है। जी तो नाज़रीन, इनका यही कहना था कि हम सच्चे थे तो अल्लाह पाक ने हमें सच्चा साबित किया। आइए जानते हैं फैज़ान के वकील एडवोकेट राना इफ्तिखार साहब से कि इस केस की तफसीलात क्या हैं। जी राना साहब, बताइएगा कि फैज़ान को बरी होने तक किन मुश्किलात का सामना करना। जी, फैज़ान अली और इनके वालिद साहब, बल्कि इसने नहीं सफ़र किया, मैं कहता हूँ इसके पूरे ख़ानदान ने सफ़र किया है। पूरा ख़ानदान वालदा से लेके ज़ईफ़ वालदैन हो गए, भाई हो गए, सारे टेंशन में आ गए। और ऐसे लगा क्योंकि दूसरी तरफ मुदई जो थे पैसे वाले थे, बाअसर थे, वो एक स्टेज डांसर थी जो कि आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है वो, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा उनके तलक़ात थे। उन्होंने पूरा अपना असर रसूख इस्तेमाल किया कि इनको अपने झूठे मौक़िफ़ को सच साबित कर दे और इनको सच्चा होने के बावजूद झूठा साबित कर दे। तो इनके साथ जब दरख्वास्तबाजी हुई, तफ्तीशी के पास गए, जब इनको हक सच पे साबित करने के लिए SP DSP साहब के पास पेश करवाया गया तो उसने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से सच सच होता है, सच को आँच नहीं है। तो हमने आज ये भी साबित किया कि भाई इनका जो मेरिट पे था, इन्होंने ये हमारे कहने पे चलते रहे। देखें, वकील आपको सही रास्ता ही बताता है और आपको कभी गलत मिसगाइड नहीं करता। पुलिस होती है या दूसरे जो आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इस वजह से कर रहे होते हैं कि उनके पीछे कोई कह लें कि फिनंशियल वो होते हैं, मोटिव्स होते हैं। हमारे ऐसा कुछ नहीं था। हमने इनको माशाल्लाह गाइड किया, अल्लाह ताला ने इनको सुरखरू किया, इनका मौक़िफ़ सच्चा हुआ, पर्चा खराज रिपोर्ट की तरफ चला गया और ये बाइज़्ज़त तरीके से सुरखरू हो गया। अब आप फ़ाखरा के साथ जो है वो क्या करेंगे, उसके साथ क्या उसका रिज़ल्ट है? देखें जी, बाबा जी का कहना है कि जो इनके वालिद हैं, वालिदा हैं, बड़े ज़ईफ़ हैं, और बच्चा भी है इसके। अभी तक जूते, मोबाइल, कपड़े वो ख़ातून जो है ना कब्ज़ा करके बैठी हुई है। अब सोचेंगे जो ख़ातून एक मोबाइल के पीछे इतना कुछ कर रही है, ये बैठी हुई है, सैलरी नहीं दे रही। तो बाबा जी ने कहा है कि हमारे ख़ानदान पे ये पहला बच्चा है जिसके ऊपर ये पर्चा हुआ। तो हमें अपने कपड़े, बर्तन, इवन के अपने 4 पहिए तक भी बेचनी पड़ी, बेच देंगे। हमने इस औरत को 5 करोड़ के हर्जाने का नोटिस दिलवाना है और उसके बाद इसके ख़िलाफ़ 182 की कार्रवाई करवानी है और इसको सलाखों के पीछे भी पहुंचाना है। और इससे ये जो हमें ज़हनी अज़ियत दी है, जो हमारे ख़ानदान पे एक शराफत पे एक धब्बा लगा है, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन चोर नहीं है, बाबा जी का कहना है। तो और फैज़ान का कहना है, तो हम इसका इंशाल्लाह इसको पूरा जो है ना जो कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए इसको जो है ना कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी केस की तफसीलात। आपने हमारी पहली स्टोरी में भी देखा
कि फैज़ान के वालिद ने बहुत रो रो कर बताया कि हम गुनाहगार और चोर नहीं हैं और बेगुनाह का साथ तो खुदा भी देता है। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि इन जैसे गरीब अफराद की मदद के लिए कोई ऐसा सेल बनाया जाए जिसकी मदद से इनको कानून की फ्री फराहमी जल्द दस्तयाब हो, ना कि इनको पुलिस के तशद्दुद का शिकार होना पड़े। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।